नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या यानी डायबिटीज के बारे में। और हम ये जानेंगे कि एक लोकप्रिय सोर्स में इसे नेचुरली कंट्रोल करने का क्या तरीका बताया गया है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है ना, कि भाई मीठा तो खाया नहीं, फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं कि सोर्स में इसका क्या एक दिलचस्प हल बताया गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है। देखिए, ये सिर्फ ब्लड शुगर लेवल का ही मामला नहीं है। सोचकर देखिए, रातों की नींद उड़ जाना, अंदर के अंगों को नुकसान पहुंचने का डर और एक लगातार बनी रहने वाली चिंता, ये सच में एक बहुत बड़ा मानसिक और शारीरिक बोझ है। तो फिर इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? चलिए अब उस समाधान की तरफ बढ़ते हैं जो सोर्स में बताया गया है। एक बहुत ही सिंपल घरेलू ड्रिंक। सोर्स इसे एक पारंपरिक तरीके के तौर पर पेश करता है और इसकी खासियत ये है कि ये घर में ही आसानी से मिलने वाली चीजों से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये ड्रिंक आखिर बनता कैसे है। चलिए देखते हैं। इसको बनाने का तरीका ना बहुत ही सीधा साधा है। एक ग्लास पानी लेना है, उसमें एक छोटा कटा हुआ नींबू डालना है, फिर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाँ ध्यान रहे कि मिर्च कम तीखी हो, और साथ में 8 से 10 करी पत्ते। बस इन सबको ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देना है और सुबह उठकर खाली पेट इसको छानकर पी लेना है। यहाँ एक और जरूरी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंसुलिन लेते हैं। सोर्स के मुताबिक उन्हें इसी मिक्सचर में रात को 2 कटी हुई भिंडी भी मिला लेनी चाहिए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स हमें याद दिलाता है कि कोई भी उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। अब ये अनुभव कितना दिलचस्प है ना? ये हमें दिखाता है कि घरेलू नुस्खे कभी-कभी हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड नतीजे दे सकते हैं। ये सोर्स के एक बहुत ही जरूरी पॉइंट को सामने लाता है कि हम सब अलग हैं। हर किसी का शरीर, उम्र, खान-पान, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई भी नुस्खा किसी पर कैसे काम करेगा। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, जिसे सोर्स में कहा गया है कि बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, और वो है चलना। यहाँ एक सीधा सा नियम बताया गया है। शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने के लिए हर खाने के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर चलें, सुबह भी और शाम को भी। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े मैसेज पर, जो सिर्फ एक नुस्खे से कहीं बढ़कर है। ये हमारे समुदाय और सदियों पुराने ज्ञान को बचाने के बारे में है। सोर्स का फलसफा ये है कि ये जो नुस्खे हैं ना, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अगर इन्हें शेयर नहीं किया गया तो इनके खो जाने का खतरा है। ये हमारी रसोई में मौजूद हल्दी, अदरक, जीरा जैसी आम चीजों का इस्तेमाल करके पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये सोर्स के क्रिएटर की एक सीधी अपील है जो हम सबको एक साथ लाती है। बात सिर्फ किसी एक के ज्ञान की नहीं है, बल्कि इस पुरानी विरासत को मिलकर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी की है। तो आज हमने न सिर्फ एक घरेलू उपाय के बारे में जाना, बल्कि ये भी समझा कि कैसे छोटे छोटे कदम और हमारा सामूहिक ज्ञान हमारी सेहत और विरासत दोनों को बचा सकता है। और हम इसी सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये कीमती पारंपरिक ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।